कुछ सीख रही हैं करण से। No one else makes me feel this way. Don't know what you do. आज ना अचानक से बच्चों ने डिमांड कर दी कि वो डिनर में खाएंगे पनीर टिक्का। तो अब उनकी डिमांड पूरी भी करनी थी और चीज़ों को ना हेल्दी भी रखना पड़ता है, क्योंकि जो रात का खाना होता है उसे हमें बहुत लाइट रखना चाहिए। तो मैंने जो है पनीर टिक्का तो बनाया, लेकिन इस तरह से कि इसमें बिल्कुल भी ऑयल ना रहे। और वैसे तो इसमें ऑयल रहता ही नहीं है, करीब 1 से 2 चम्मच इसमें डालते हैं जो मस्टर्ड ऑयल है, लेकिन मैंने उसको भी बिल्कुल स्किप किया, थोड़ा बेसन ज़्यादा किया और बहुत ही टेस्टी पनीर टिक्का बनाया। और इसके संग टमाटर और जो शिमला मिर्च वगैरह होती हैं उसके लिए शानू ने मना कर दिया। तो इस तरह से जो है मैं अपना डिनर बनाती हूँ, मतलब कुछ हल्का फुल्का सा। और वैसे भी जो दिन भर का खाना होता है उसमें मैं ये कोशिश करती हूँ कि उसमें बिल्कुल भी चिकनाई ना हो और खाना बहुत ही लाइट हो। और वैसे भी जब बहुत सारी चीज़ें बनती हैं ना, तो हमें बीच बीच में स्किप करके ना हैवी चीज़ों को लाइट खाना बनाना पड़ता है। बहुत टेस्टी पनीर टिक्का बना। और अब मैं बना रही हूँ लड्डू, और ये लड्डू हैं गोंद के और गुड़ के, इसमें और कोई भी ड्राई फ्रूट मैंने नहीं डाला है। तो ये बहुत अच्छे होते हैं विंटर्स में, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी विंटर स्पेशल रेसिपीज़ जिसमें कि ऑयल बिल्कुल रहेगा नहीं और वो बहुत हेल्दी होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ ड्राई फ्रूट के लड्डू। इसमें आप सारे ड्राई फ्रूट हटा के केवल गोंद भी ले सकते हैं, आप चाहें तो केवल मखाने भी ले सकते हैं, यानी ये सिर्फ आपकी इच्छा के ऊपर है। मैंने अलग अलग तरीके के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। और इसमें एक चीज़ और है, जितने आप मेवे लेंगे ना उतना ही आपको गुड़ लेना है। जैसे मैंने जो मेवे लिए हैं ये 400 ग्राम्स हैं, तो इतने ही मैंने ले लिया है गुड़ को। ये गुड़ से बनने वाले लड्डू हैं। तो जब कभी भी आप इस तरह के लड्डू बनाए ना, तो आप जाइए और शॉप पे, अगर आपके पास वेइंग मशीन नहीं है तो शॉप से ही इन्हें एक बार मेज़र करवा के लेकर आइए। और देखिए इस तरह से आप चाहें तो खाली गोंद के भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा। और इसके अलावा मैंने 200 ग्राम लिया है कसा हुआ नारियल या नारियल का बुरादा, और थोड़े से खसखस लिए, मतलब 2-3 बड़े चम्मच। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इसे कम या ज़्यादा करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सबसे पहले जितने भी मेवे हैं ना उनको हल्का सा हमें फ्राई कर लेना है। अगर आपके पास एयर फ्रायर या ओटीजी है तो आप इनको भून भी सकते हैं, इससे इनका मॉइस्चर निकल जाता है और लड्डुओं की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और जहाँ तक गोंद की बात है, इसको धीमी आंच पर हमें थोड़ा सा फ्राई करना रहता है, तभी ये फूलता है, करारा बनता है। अगर आप इसे बहुत तेज फ्लेम पे रखेंगे ना तो ये जल जाता है। और अगर आपने सारा ही गोंद लिया है तो गोंद को इस तरीके से फ्राई कर लीजिए और उसके बाद उसे हम थोड़ा सा मतलब क्रश कर लेंगे। नारियल के बुरादे को भी भून लिया है और इसी तरीके से पॉपी सीड्स को भी ड्राई, मतलब कोई भी ऑयल नहीं डाला, इसी तरीके से भून लिया है। और देखिए इस तरह से हम गोंद को क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। मेवे दरदरे पीस लिए हैं। Give me love, give me all your love. अब जितने भी मेवे हमने लिए हैं सबको हमने मिक्स कर लिया है। और इसमें 2 बड़े चम्मच डाला सौंठ का पाउडर और 1 चम्मच डाल दिया इलायची का पाउडर। तो अब हमें तैयारी करनी है गुड़ की, यानी मीठे की। तो 2 बड़े चम्मच देसी घी में हमने क्या किया, गुड़ डाला है और थोड़ा सा करीब आधा कप पानी डाला है। और इसकी ना चाशनी सी बन जाएगी, इसमें आपको और पानी नहीं मिलाना है। और जो घी हमने मिलाया है वो इसलिए मिलाया है ताकि जो है ये बिल्कुल भी टाइट ना हो। गुड़ का मिक्सचर बॉयल होने लगेगा, इसमें खूब इस तरीके से देखिए झाग से आ जाते हैं और एक गाढ़ी चाशनी सी बन जाती है। कुछ इस तरह से कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी, मैंने आपको दिखाई है। और अब इसको हमें इन सारे मिक्सचर में मिक्स करना है। तो ये गर्म होता है तो पहले हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे जो है हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये गर्म होता है। और फिर हम इसे मिक्स करेंगे। इसे जब मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि तब थोड़ा सा गुड़ जो है थिक हो जाता है और तब इसके लड्डू बंधेंगे। और इसमें हमें कोई भी घी नहीं मिलाना है। अगर आपके जो ये गुड़ की चाशनी है ये थोड़ी सी पतली अगर होगी तो आपका मिक्सचर थोड़ा सा ढीला रह जाएगा, लड्डू अगर नहीं बंधे। तो आप इसमें क्या करिए, थोड़े से मखाने रोस्ट करके मिला दीजिए, थोड़ी सी सूजी रोस्ट करके मिला दीजिए, बहुत जरा सी। वैसे तो आप जो है आसानी से देखेंगे, अगर इस पूरे मेजरमेंट को आप यूज करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बन जाएंगे।
और इस तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम लड्डू बना लेंगे। जब गुड़ गर्म रहता है ना तब ये थोड़ा सा आपको पतला दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होता है ना ये थोड़ा सा टाइट होता चला जाता है। ये लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं। थोड़े से मेवे मैंने इसमें इस तरह से रखे हैं साबुत। No one else makes me feel this way. और जैसा कि मैंने कहा ना, आप इन लड्डुओं को खाली गोंद से भी बना सकते हैं। डेली एक खाइए, बहुत ही फ़ायदेमंद ये होते हैं। और ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग का टाइम। अब आप पूछोगे मैं क्या क्या कर रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ, कहाँ के लिए रेडी हो रही हूँ। एक्चुअली आज करण का चेकअप होना है आगरा और मैं वहीं जा रही हूँ। तो मम्मी के पास जाओ ना तो जैसे मैं कानों वगैरह में कुछ पहनती नहीं हूँ, कोई ईयरिंग्स नहीं होते, चेन वगैरह, मतलब मुझे थोड़ी उलझन होती है। हाँ, चेन से तो मुझे दिक्कत होती है सर्वाइकल पेन की, इसलिए मैं नहीं पहनती, लेकिन मम्मी टोकेंगी इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहन ली हैं। तो लाइफ कैसी भी रहे, कितने भी चैलेंजेस रहें, हमें बहुत स्टेबल रहना होता है और बिल्कुल भी अपना आपा नहीं खोना रहता है। अगर हम थोड़े से भी पैनिक हो जाते हैं या चीज़ों को बहुत ज़्यादा या तो ओवर रिएक्ट करने लगते हैं या अंडर रिएक्ट करते हैं तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, आजकल मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, तो मॉर्निंग में जब हम निकलते हैं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि घर में बने हुए लड्डू रहते हैं जो एक हमने खा लिया और निकल जाते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा थी, जैकेट ही पहननी पड़ी और कोहरा भी शुरू हो गया है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे कि अगर आप जल्दी में होते हैं ना तो ठंड में खा लीजिए, दूध ले लीजिए, जूस ले लीजिए और वो आपको बहुत फ़ायदा करेगी। और वो लड्डू बनने वाले हैं मेथी से। आज आपको बिल्कुल टिप्स के साथ बताऊंगी जिससे ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत टेस्टी लगेंगे। Don't know what you do. मेथी के लड्डू बनाने के लिए मैंने 2 कप मेथी ली है और इसको बिल्कुल धीमी फ्लेम पर हल्का सा भूना है ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। कोई ऑयल वगैरह मैंने इसमें नहीं डाला है, ये हल्की सी रोस्ट हो जाती है, कलर इसका बिल्कुल हल्का सा चेंज हो जाता है। और आप कहेंगे मेथी के लड्डू तो कड़वे बनते हैं, लेकिन ये कड़वे नहीं बनेंगे। अब देखिए ये ठंडी हो गई है और अब हम इसको पीस लेंगे दरदरा। और इसकी कड़वाहट निकालने के लिए भी मैं आपको भी एक ट्रिक बताती हूँ। तो जब ये बिल्कुल बारीक पिस जाती है, मतलब दरदरी पिस जाती है, आप जैसा भी चाहें वैसे पीस लीजिए। इसमें 2 से 3 कप गर्म दूध मिला लीजिए और इसको रात भर के लिए सोख होके करने के लिए रख दीजिए, मतलब सोख करके। जब आप इसमें मिलाते हैं ना तो दूध, तो इस तरह से ये हो जाती है, बिल्कुल ड्राई हो जाती है। अब रात भर के लिए इसे रख दिया। नेक्स्ट डे देखिए कुछ इस तरीके से मिलती है। मैंने इसको 4-5 घंटे रखा, ज़्यादा देर नहीं रखा, लेकिन आप ना थोड़ा दूध ज़्यादा करके इसे रात भर के लिए रखिएगा, उससे इसका कड़वापन बिल्कुल निकल जाता है। अब देखिए हमने क्या किया, आधा कप घी लिया और उसमें ये रात भर की भीगी हुई मेथी को डाल के हम भूनेंगे और थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। इसमें करीब 1 से 1.5 कप दूध डल जाता है और ये बिल्कुल इस तरीके से थोड़ी सुनहरी हो जाती है भूनते भूनते। तो हमें इसे इतना ही रोस्ट कर लेना है, ठंडा कर लेना है। और अब चाहें तो आप इसमें कुछ मेवे डाल सकते हैं। Hold my hand, could you hold my... तो जितने भी मेवे आप अपनी इच्छा से डालना चाहते हैं वो डालिए, लेकिन जो चीज़ें फ़ायदा करती हैं उसमें होते हैं बादाम और गोंद। दोनों को भून के इसमें डाला। थोड़ा सा ड्राई कोकोनट ले लिया 1 कप, उसको भी भून के डाला है इसमें। और मखाने ले लिए हैं। तो ये सारे जो मेवे होते हैं ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं और जितना आप डालना चाहें अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग होते हैं। इन सब मेवों को पीस के डाला और जो गोंद था उसको क्रश करके डाल दिया और मेथी में मिक्स कर दिया। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया और इस तरह से अब ये तैयार हो गया हमारा एक मेन पार्ट। और हाँ, इसमें थोड़ा सा सौंठ पाउडर और काली मिर्च का पाउडर भी डाल दीजिए। Look me in the... और इसी में मैंने मिक्स किया 1 कप बेसन भून के और 1 कप ही आटा। आप मेरे कहने से थोड़ी मेथी के बनाइएगा, करीब 1 कप मेथी के बनाइएगा, क्योंकि मेथी फूल के बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी ढेर सारे लड्डू बन गए हैं। और अब इसमें डालना है मीठा, तो उसके लिए ले लिया गुड़। तो देखिए इस 2 कप अगर मेथी है तो 4 कप के करीब गुड़ लेना पड़ेगा, 4 क्या 5 कप गुड़ ले लीजिए। और बिल्कुल जरा सा इसमें डाला है घी और फिर इसको पिघला लेंगे। और पिघला के ना इसका एक इस तरीके से देखिए बन जाएगा ये। इसको मिक्स करेंगे मेथी में और थोड़ी देर के लिए इसे इस तरह से मिक्स करके छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत गर्म रहता है, लेकिन मिक्स कर दीजिएगा क्योंकि बाद में ये टाइट हो जाता है। और बस फिर लड्डू बना लीजिए। We have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. मम्मी ना कुछ सीख रही हैं, करण से कुछ पूछ रही हैं, डैडी मम्मी
कुछ अपने टीवी में कोई चीज़ उनकी सेटिंग जो भी वो चाह रहे हैं, तो जब करण और शानू आते हैं तो मम्मी पूछ लेती हैं, तो वही करण बता रहा है। और हमारा काम हो गया, बस अब सीधे घर के लिए निकल रहे हैं। ऐसे ही क्विक आना जाना होता है यहाँ पे, तो बस चाय वाय पी ली है और सब बिल्कुल अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है। करण का जो चेकअप होना था वो हो गया है और अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि घर पे है शानू और अभी जाके और भी चीज़ें वहाँ पे देखनी हैं। तो बस अब निकलते हैं, शाम हो रही है, डैडी मम्मी खड़े हैं, बस निकलते हैं। Everything's alright. I'll be right here. करण को दिखाकर मैं शाम तक आ गई थी। मैं, करण और अमर गए थे, लेकिन अमर को आगरा में रुकना पड़ा था, उनके पास एक बहुत बड़ा काम रहता है, तो वो नहीं आ पाए। और अब है ये मॉर्निंग का टाइम। तो जैसे मैं लड्डू बना के रखती हूँ ना, तो कोई भी जूस हुआ या दूध हुआ उसके साथ बच्चों को दे देती हूँ। अब जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा घी वाली चीज़ खाएंगे मॉर्निंग में, तो उससे तो अच्छी शुरुआत मॉर्निंग की नहीं होगी। तो ज़्यादातर ऐसा होता है, अब तो ज़्यादातर क्या, रियली ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं जूस निकालती हूँ। तो जूस डेली एक ही चीज़ का नहीं होता, जैसे एक दिन गाजर का निकाल लिया, अब कल हो सकता है किसी और फ्रूट का होगा, और फिर तीसरे दिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि कोई ग्रीन जूस मैं बना लेती हूँ सब्जियों से। तो इस तरह से ये रोटेशन में चलता रहता है। और गाजर का जूस तो वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, और ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं हम गाजर को लेके, क्योंकि ये केवल विंटर्स में आती है। तो विंटर्स में जितनी भी चीज़ें आपको मिल रही हैं उनका खूब मज़ा लीजिए और अपनी सेहत को सही करिए। और जो इसका ये निकलता है ना वेस्ट, इससे मैं हलवा बना लेती हूँ। तो और हलवे में भी मैं बिल्कुल भी घी नहीं डालती हूँ और बहुत हल्का सा मीठा मैं डालती हूँ। आप ट्राई करिएगा शक्कर डाल के गाजर का हलवा बनाने का। थोड़ा सा टेस्ट उसका चीनी वाले से थोड़ा सा हल्का सा खराब लगेगा, मैं खराब वर्ड नहीं बोलना चाह रही थी, लेकिन हाँ वो अच्छा रहता है। तो इस तरह से जूस भी हम ले लेते हैं और थोड़ा फाइबर इनटेक भी हो जाता है। तो इस तरह से मॉर्निंग एक अच्छी शुरुआत के साथ होनी चाहिए। कम से कम जो पहली चीज़ हम मॉर्निंग में खाएं वो बहुत ही हेल्दी होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान हमेशा मैं रखती हूँ, लेकिन हमेशा नहीं हो पाता है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी बन जाती हैं ब्रेकफास्ट में जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती हैं। इसके साथ स्प्राउट का कुछ ना कुछ चीला बन जाता है जूस के साथ, और ये एक अच्छी शुरुआत मॉर्निंग की हो जाती है। I swear that I'll stay here with you. और जो जूसर की होते हैं ना, जो मशीन्स होती हैं, इनके साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं, तो कभी कभी ना आलस भी आता है कि इनको हम यूज़ करें या नहीं। लेकिन अगर मॉर्निंग में ही इनको जल्दी बना लेते हैं ना, तो ये दिन भर काम करते करते ये भी वॉश हो जाते हैं और ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा काम है। और बस अब शुरू हो जाएगा मेरा गाजर का हलवा बनना। और ज़्यादातर जो मेरे पास लड्डू रहते हैं वो रहते हैं मूंग की दाल के, बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी मैं बनाऊंगी, लेकिन आपके साथ ना मैं मूंग की दाल के उस लड्डू की झटपट वाली रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत फटाफट बन जाते हैं। तो चलिए उसको सिखाती हूँ। I wanna stay here with you. ये है देखिए हरी वाली जो मूंग की दाल होती है उसके लड्डू। इसमें कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं पड़ती है और ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आप बच्चों के साथ टिफ़िन में रख दीजिए या घर में भी ब्रेकफास्ट में इन्हें यूज़ करिए। इसके लिए जो साबुत मूंग की दाल आती है ये वो है, और इसको ना अच्छी तरीके से हमें वॉश कर लेना है, सोक नहीं करना है, ताकि इसकी जितनी भी गंदगी वगैरह है वो निकल जाए। ये मैं आज बना रही हूँ, लेकिन ये रेसिपी आपको पुरानी रिकॉर्डिंग से दिखा रही हूँ। और जब ये अच्छी तरीके से वॉश हो जाएगी तो इसे सुखा लेते हैं, यानी कि ड्राई कर लेते हैं, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। तो ये जो है जितना भी इसमें मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है, वो निकल जाती है और आप इसे काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। हल्की सी सुनहरी ये हो गई है, इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। और अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाना चाहते हैं इसके साथ इसमें, तो उनको फ्राई करके ही डालिए, क्योंकि इससे ख़राब ये नहीं होगी। दाल बिल्कुल बढ़िया बारीक पिस गई है देखिए, और ये दाल ना बहुत फ़ायदेमंद होती है। थोड़ा सा घी कम ही रखिएगा और भूनना शुरू करिएगा दाल को। जैसे जैसे दाल भुनेगी, अगर आपको लगता है कि थोड़े घी की ज़रूरत है तो डाल लीजिए। और उसके बाद कसा हुआ नारियल आधा कप भी इसमें भुनते टाइम ही डाल लीजिएगा।
इलायची पाउडर और 2 बड़े चम्मच मिल्कमेड भी मैंने इसमें डाला। मलाई इसलिए नहीं डाली क्योंकि उससे लड्डू के खराब होने का डर रहेगा। और इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स थे वो डाल दिए और उसके बाद पिसी चीनी डाल दी। और अगर लड्डू ना बने तो थोड़ा सा घी और डाल दीजिए। घी हमेशा नुकसानदायक नहीं होता है, फायदेमंद भी होता है। तो ये बहुत ही फायदेमंद हरी मूंग की साबुत दाल के लड्डू रेडी हैं। All that we have is each other now. I promise I won't. और अब तैयारी हो गई फिर से साग की। बहुत ही टेस्टी चीज़ होती है, अच्छा लगता है, विंटर्स में बनता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने विंटर्स की कुछ स्पेशल लड्डू आपको बनाने सिखाए जो कि हेल्दी भी हैं। तो चलो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के संग, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आता है तो फिर मैं एक नए वीडियो की तरफ बढ़ती हूँ, बनाती हूँ और आपके साथ फिर मिलती हूँ दोबारा से। तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।